नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी बड़ा गिरावट आई थी कल, आज भी गिरी थी। इसीलिए बोला कि आज भी बड़ा गिरावट आई। मार्केट लगभग 100 पॉइंट ऊपर खोली, उधर से टपक गिरी। ऐसा 3 बार हुआ कि मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आई। मैंने उसको 200 पॉइंट नीचे भी देखा था आज, लेकिन अब फाइनली मार्केट ऊपर आई। 570 पॉइंट ऊपर है, 22,450 पॉइंट पे ऊपर है। इसलिए ऊपर है क्योंकि चंद्रबाबू जी ने बोल दिया कि हम एनडीए में हैं। अभी तक नीतीश जी ने कुछ नहीं बोला। सो जब तक ये गवर्नमेंट रहेगा वैसा ही रहेगा, दोनों की मर्जी पे रहेगा और अनेक छोटे छोटे दलों के मर्जी में होगा। निफ्टी बैंक 1430 पॉइंट से ऊपर है और इसमें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ही ऊपर किया है। जो परसों हुआ था वही आज हो रहा है। इसको हम क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मार्केट को हाई लेवल में रखते हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं वो बेचते हैं। अगर मार्केट थोड़ा कम होता है तो वो बेचना बंद करते हैं। फिर से मार्केट ऊपर जाए तो फिर से बेचते हैं। इसे क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मार्केट को हायर लेवल में पकड़ के उधर स्टॉक बेच रहे हैं। जो बाहर जाना चाहते हैं एग्जिट, वो एग्जिट कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट रिकवर की है, लेकिन बहुत सारी रिकवरी नहीं हुई है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड 6,660 रुपया में है, 20 रुपया नीचे है और यही रहेगा। लेकिन अगले 2 साल में तो ऊपर जाने की चांसेस बहुत हैं। इन्वेस्टर्स ने 31 ट्रिलियन रुपया, दैट इज 31 लाख करोड़ यस्टरडे लूज किए हैं। सारे इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स सब मिला के। और 31 लाख करोड़ का लॉस इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स को ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सेंसेक्स और निफ्टी के सबसे खराब दिन 4 साल में कल था। निफ्टी लगभग 5.93 पॉइंट गिरा और सेंसेक्स तो 5.74 गिरा। मेजर स्टॉक्स जैसे इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एल&टी, एसबीआई इटसेल्फ 5 से 15% गिरी। एसबीआई में 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को। ये निफ्टी की 1379 पॉइंट की करेक्शन का मेन रीजन रहा। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी वर्स्ट फॉल देखी 4 साल में और बड़ा करेक्शन हुआ। मैं इधर लगातार बोलता रहता हूँ, आप इसको से बाहर निकलिए नहीं तो मर जाओगे। क्यूपिड को मैंने 115 में कॉल दिया था, अब 88 रुपया में ट्रेड हो रहा है। लगभग 27 रुपया की फॉल है। कल इंडिया विक्स ऊपर गई, आज की ट्रेडिंग में नीचे हो रही है। एफआईआईस ने $800 बिलियन इक्विटी एसेट को हेज करने के लिए इंडेक्स में शॉर्ट करके रखे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। एफआईआईस ने कल 12,436 करोड़ बेचा। डीआईआईस ने 3,319 करोड़ बेचा। टोटल सेल ऑफ अमाउंट 15,755 करोड़ निकला। सो नेस्ले एक बेबी फूड का पायनियर है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड में एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। 220 से लेके 250 तक ये दुगनी हो जाएगी, तो इसके सिग्निफिकेंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। सो मार्क स्नाइडर ने बोला है 50 प्लस की ग्रुप वेरी फास्ट ग्रो हो रही है। इस स्पेसिफिक को ग्रुप को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स वो तैयार करेंगे। नेस्ले की हेल्थ साइंस डिवीजन ने मोर सप्लीमेंट्स देने की वायदा की है to support healthy aging, weight maintenance and blood sugar control. डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऑलरेडी नेस्ले को अफेक्ट करना शुरू कर दी है। एक बेबी फार्मूला प्लांट को वो क्लोज कर चुके हैं। बेबी फूड अभी भी नेस्ले के सिग्निफिकेंट इनकम लाती है। 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट्स उधर से ही आई। नेस्ले अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सेवा करने के लिए
फोकस कर रही है विदाउट अबैंडनिंग फोकस इन इन्फेंट न्यूट्रिशन बिजनेस। इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे वेट लॉस ड्रग्स नेस्ले की स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट कर रही है। उन्होंने वर्च वाइटल परसिट नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लाइन ऑफ पैकेज फूड्स। ये एपेटाइट सप्रेसिंग मेडिसिन को सपोर्ट करती है। जो वीगो के प्रोडक्ट आते हैं उनकी डाइट के लिए स्पेशल सप्लीमेंट्स ये वाइटल परस्यूट करेगी। जापान में बड़ा ऑटो स्कैंडल निकला। ये टोयोटा की दहिस्तु प्लांट से शुरू हुआ। टोयोटा का सब्सिडरी दहिस्तु आज टोयोटा, होंडा, सुजुकी, यामाहा मोटर सबको पकड़ लिया है और सबको ये टेस्ट डेटा सबमिटेड व्हीकल सबमिशन में सारे लोगों ने गोची की है। द मिनिस्ट्री ने यह किया कि टोयोटा, माज़दा, यामाहा को कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स एक्सपोर्ट करने से रोक लगा दी है। तो इससे क्या होगा कि जापानीज ऑटो एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होगा, लेकिन टोयोटा और होंडा इतना बड़ा है, इससे कोई बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में टोयोटा और होंडा गिर सकता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो फैब इन्वेस्टर्स जो ताइवान के TSMC से स्टॉक होल्डर हैं, उन्होंने कंपनी को आग्रह की कि वो ताइवान छोड़ दें, लेकिन कंपनी ने बोल दिया वो नामुमकिन है, क्योंकि उनके 80 से 90% था मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ताइवान में ही है। लगता है AI में AMD और इंटेल कुछ ही सालों में कैचअप कर देंगे एनवीडिया के पास। सो यही न्यूज़ थी वर्ल्ड मार्केट में। अब टाटा के बारे में एक बड़ा न्यूज़ आया है। टाटा मोटर फाइनेंस ने, जिसने मैंने 3 महीने पहले इधर कहा था, उन्होंने कंपनी को टाटा कैपिटल को बेच दिया और उन टाटा कैपिटल का बोर्ड जो है उन्होंने अप्रूवल दे दी। तो टाटा मोटर्स को इसके बदले में कैश नहीं मिलेगी, लेकिन लगभग 5% ऑफ टाटा कैपिटल की स्टेक उनको जाएगी। और टाटा मोटर्स ने एक अप्रूवल पाली है, जब एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो होली ओन सब्सिडरी होगा टाटा मोटर्स का, कमर्शियल व्हीकल्स को उस सब्सिडरी में हाउस करेंगे और पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक और अदर व्हीकल्स पैसेंजर सेगमेंट में वो एक नया कंपनी लिस्टेड कंपनी में चले जाएगा। अगली न्यूज़ है एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया टाटा सन्स ने सीधा बोल दिया है कि वो विस्तारा बैंड को ख़त्म कर देंगे। अगली इस साल के अंत तक दोनों कंपनियों का मर्जर प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अर्ली जनवरी से सिर्फ एयर इंडिया रहेगा। कल जो स्टॉक्स हमने खरीदने के लिए कंसिडर करने के लिए बोला, उसमें प्रधान अमर राजा था, 1000 रुपये में था और उधर से आज ये 1200 तक छलांग लग गई। आज शेयर्स लगभग 12.5% ऊपर है। तो अमर राजा ने बोला है कि वो 3000 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। इसमें 1500 करोड़ हर फिजिकल ईयर में इन्वेस्ट करेगा और 70% ये सब पैसा अमर राजा अपने न्यू बिजनेस एनर्जी बिजनेस में लगाएगी। ये सब सुनकर सीधा रखता है ये दो कंपनियां अमर राजा और एक साइड इलेक्ट्रिक बैटरीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और रिप्लेसमेंट मार्केट में ही प्रस्तुत होंगे। तो यही आज के लिए। अगर आपको इस कंटेंट पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब हर बार हम वीडियो डालते हैं। आज के लिए इतना ही। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।